तो कल तक हम लोग खत्म कर चुके थे अपना ग्रुप नंबर 16। सही है ना। 16 के अंदर सल्फर यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड लास्ट टॉपिक था। ठीक है ना। अब देखना जरा ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 के अंदर सबको पता है अपने आते हैं हेलोजन। सही है ना। तो सबसे पहले ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को कहते हैं हम लोग हेलोजन कहते हैं। सिंपल सा फंडा, हेलोजन कहते हैं। अब हेलोजन में के अंदर हमारे पास बहुत सारे होते हैं, मतलब कि जो मेजर मेजर हैं दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिनके बारे में हमको पढ़ना है। फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन एंड टेनिसीन, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? रेडियो एक्टिव हैं। ये दोनों के दोनों कैसे हैं? रेडियो एक्टिव हैं। तो इनके बारे में आपको को नहीं पढ़ना होता। सही है ना। तो ध्यान रखना, अपने को केवल 4 हेलोजन के बारे में पढ़ना होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सही है ना। फिर से वही ट्रेंड चलेगा, पहले इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एंड इनके बाद इनके सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, और उन कंपाउंड्स की भी प्रिपरेशन एंड देन प्रॉपर्टीज। सिंपल, अरे ग्रुप हो जाएगा खत्म। देखना जरा, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबको पता है। फोन का फंडा, फोन का फंडा याद है? FON, जो मैंने पढ़ाया था किसके अंदर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। तो फोन के अंदर क्या होता है? फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन उससे कम, नाइट्रोजन सबसे कम। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देख के भी पता चल रहा होगा, जैसे तुम लोगों को याद होगा कि ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हो गया? फ्लोरीन। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? आयोडीन। सही है ना। और फिर एक और बात, ऊपर से नीचे आने पर आयनेशन एंथैल्पी घटती है, सबको पता है। तो ऊपर से आने पर आई घटती है। एंड लास्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज होती है। सही है ना। ये सब बातें तुमको पता है, लेकिन दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है असेप्शन में, जब हमारा कहीं पे असेप्शन आ जाता है। जरा देखना, फ्लोरीन के अंदर का सा बात करूं, पहला तो बिल्कुल सही है, आयनेशन थेरेपी में कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना। ऊपर से नीचे आने पर घट रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बॉन्ड डिसोसिएशन, और सॉरी नेक्स्ट नहीं, थर्ड देखो, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये देखेंगे सबसे लास्ट में। सबसे पहले देखो थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अगर तुम गौर करोगे, यहां पर देखो माइनस के 333, सही है ना। फिर उसके बाद -349, फिर माइनस के 325, माइनस के 296। क्या कोई बताएगा ये ट्रेंड चल रहा है या फिर कहीं पे ब्रेक हो रहा है? अगर देख रहा हो तुम लोग, तो ये ट्रेंड चल रहा है, कहीं पर ब्रेक हो रहा है? बताया तुम लोगों ने। हम लोग ट्रेंड देख के बता सकते हैं कि यहां से यहां तक अपना ट्रेंड चलना चाहिए था। ट्रेंड क्या चलना चाहिए था? कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता, उसके बाद क्लोरीन करता, उसके बाद ब्रोमीन करता, और सबसे लास्ट में आयोडीन करता। क्योंकि हमको पता है जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ट्रेंड चल रहा है उल्टा। देख रहे हो? मतलब कि सबसे पहले सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा है क्लोरीन की, उसके बाद किसकी है? उसके बाद है फ्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, एंड देन लास्ट इज आयोडीन। ट्रेंड चलना चाहिए था ऊपर वाला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन ट्रेंड कौन सा चलता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। रीजन तुमको पता है, रीजन लास्ट वाला ही है जो हमने लास्ट उसमें पढ़ा था ना, ऑक्सीजन वाले के अंदर। रीजन वही है कि फ्लोरीन के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर मैं यहां पर फ्लोरीन बनाऊं, ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की शेल के अंदर अगर मैं 7 इलेक्ट्रॉन भरूं, 1 2 3 4 5 6, और एक और डालेगा 7, सही है ना। तो ये मैंने 7 इलेक्ट्रॉन डाल दिया फ्लोरीन के अंदर। और अगर वहीं पे ही क्लोरीन में डालूं, क्लोरीन क्या है? थोड़ा बड़ा एलिमेंट है, बड़ा एलिमेंट है, तो ये रहा क्लोरीन। 7 डाल दो, 7, 1 2 3 4 5 6 7, देख रहे हो? जब मैंने फ्लोरीन के अंदर डाले 7 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के अंदर डाले 7 इलेक्ट्रॉन, अब एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाह रहा है, मतलब कि आउटर मोस्ट से एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर करना चाह रहा है। ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये चाह रहा है कि मैं फ्लोरीन के अंदर एंटर हो जाऊं, और ये वाला इलेक्ट्रॉन चाह रहा है कि मैं क्लोरीन के अंदर एंटर कर जाऊं। तो अब होगा क्या? अपने को जब इलेक्ट्रॉन एंटर कराना होगा तो फ्लोरीन में कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? भाई साहब जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे।
जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये जो है ना इलेक्ट्रॉन, ये इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आ पाएगा, तो मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा। फ्लोरीन के एटम को क्या करूंगा, मैं हीट करूंगा, इसको बाहर से एनर्जी दूंगा। मैं इनसे कहूंगा कि भाई साहब जगह बना लो, एक एक इलेक्ट्रॉन और आने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन एंटर करानी है, जगह बना लो। तो देखना जरा, अपना जो फ्लोरीन ना वो अब इस तरीके का हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो बन गई जगह। अब क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अब आसानी से इसके अंदर एंटर कर जाएगा। देख रहे हो, हीट करा मैंने, और हीट करने के बाद यहाँ पर बना दी जगह, और जगह बनने के बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से एंटर हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन एंटर होएगा तो ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन एंटर होएगा तो ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा। मान लो इसने अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करी 10 जूल, ठीक है ना। तो जो नेट होगी, नेट नेट मतलब कि कितनी नेट लगी है, कितनी हमारे पास ओवरऑल लगी है, वो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो अगर मेरे को नेट डेल्टा एच मतलब कि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, 10 जूल जो निकल के आई है, मतलब कि माइनस के 10 जूल, ये ले ली मैंने जो निकल के आई है, प्लस जो मेरे को देनी पड़ी है, मतलब कि मान लो मेरे को यहाँ पर 2 जूल एनर्जी बाहर से देनी पड़ी है, तो इसके अंदर प्लस कर दिया मैंने 2 जूल। तो जो हमारे पास ओवरऑल रिजल्टेंट निकल के आया, ओवरऑल रिजल्टेंट निकल के आया माइनस के 8 जूल। तो ये देख रहे हो, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी मेरे को इसकी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग में लगी है, जब वो एनर्जी में ऐड करता हूं तो मेरी फ्लोरीन की नेट एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन क्लोरीन में झंझट है ही नहीं, क्लोरीन का साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से एंटर कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा तो ये एनर्जी रिलीज कर देगा। फंडा समझ में आ गया। फ्लोरीन की कम क्यों होती है और क्लोरीन की ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि फ्लोरीन के अंदर साइज बहुत छोटा है, साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रिपल्शन करते हैं आने वाले इलेक्ट्रॉन का, तो उनके रिपल्शन को तोड़ने के लिए मेरे को कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है। सही है। अब देखो जरा, अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट लास्ट, इसी के साथ फिर इकट्ठा नोट कर लेना। नेक्स्ट देखना लास्ट, बीडीई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब कि बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी देनी पड़ रही है। सही है ना, बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी देनी पड़ रही है, सबको लगा था क्या कि सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी फ्लोरीन को, क्योंकि सबसे छोटा बॉन्ड है, जो जितना ज्यादा छोटा बॉन्ड होएगा उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, सिंपल सा फंडा है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती F2 को, उससे कम Cl2 को, क्योंकि Cl2 का बॉन्ड थोड़ा बड़ा होता, और उससे कम किसको देनी पड़ती, ब्रोमीन को, क्योंकि ब्रोमीन का बॉन्ड और ज्यादा बड़ा होता। और लास्ट एनर्जी मेरे को देनी पड़ती किसको, आयोडीन को, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा, साइज बड़ा तो उसका बॉन्ड भी बड़ा, तो मेरे को सबसे ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी, आयोडीन को देनी पड़ेगी। ट्रेंड क्या चलना था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लेकिन देखो जरा ट्रेंड के हिसाब से यहां से यहां तक क्या हुआ, एनर्जी घटी या बढ़ी। तो सिंपल सा फंडा क्या चला, सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी क्लोरीन को, उससे कम एनर्जी देनी पड़ी ब्रोमीन को, देख लो 192, उससे कम एनर्जी देनी पड़ी फ्लोरीन को 158, और उस सबसे ज्यादा कम एनर्जी देनी पड़ी आयोडीन को, क्योंकि आयोडीन का बॉन्ड होता है बड़ा और वो बहुत आसानी टूट जाता है। अब इसका रीजन क्या है, ट्रेंड चलना चाहिए था ये F2 Cl2 Br2 I2, लेकिन चला कौन सा, ये वाला Cl2 Br2 F2 I2, फ्लोरीन उठ के बिल्कुल आयोडीन के पहले आ गया। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन भी सेम है कि फ्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो जब दो फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनता है तो बनता तो छोटा बॉन्ड है। ये देखो, ये दो फ्लोरीन, इन दोनों के बीच में बिल्कुल छोटा सा बॉन्ड लगा, सबको लगा कि बहुत कम एनर्जी, सॉरी बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा, देखो जरा उल्टा क्यों हुआ, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में थे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके आउटर मोस्ट में भी थे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन थे, छोटी बॉन्ड लेंथ थी, सातों के सातों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे थे, भयंकर रिपल्शन कर रहे थे। अगर रिपल्शन इतना ज्यादा होगा तो बॉन्ड ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा था कि इनके बीच में रिपल्शन होने की वजह से, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घट जाती है। इसी वजह से F2 को तोड़ना आसान होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम एनर्जी देनी पड़ती है। ये सब अपने आप में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आएगा कि इनका बॉन्ड कमजोर क्यों होता है, अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि इन
फ्लोरीन की जो बीडी होती है, बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी होती है, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम होती है। समझ रहे हो? और भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी बीडी जो है उसका ऑर्डर बताओ कि इसका ऑर्डर क्या है और ऐसा क्यों है। सही है ना? तो ये सब था किसके बारे में, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि जो स्टार्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी केमिकल पे भी आएंगे, बहुत स्पीड में नोट कर लेंगे। तो अब आते हैं अपने एग्जांपल नंबर 7.14 पे। 7.14 क्या करता है, हेलोजन हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सही है ना? इसका आंसर क्या आएगा कि पीरियोडिक, इसका मतलब क्या, पहले मतलब सुन लो जरा। पीरियड टेबल के अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब कि सबसे ज्यादा चाहत इलेक्ट्रॉन की ग्रुप नंबर 17 वाले एलिमेंट्स को होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इनके अगले ही ग्रुप में नोबल गैसेस है। मतलब कि हर एलिमेंट चाहता है कि वो नोबल गैसेस की तरह स्टेबल हो जाए। सही है ना? तो ये क्या चाहते हैं 17 वाले भी, जैसे अगर क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 है, तो ये क्या चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन और गेन करके नोबल गैस बन जाऊं। तो सिंपल सा फंडा, ये सबसे ज्यादा नजदीक है नोबल गैसेस के, और इनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से इनकी इतनी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहती है। सही है? ये था इसका आंसर 7.14 का। चिपका लो। बहुत छोटी सी हेडिंग है, कलर्ड नेचर, कि अपने जो हेलोजन होते हैं वो कलर्ड नेचर के होते हैं, ताकि वो सारे के सारे कलर्ड होते हैं। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हेलोजन के आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो एनर्जी गेन करते हैं, तो एनर्जी गेन करने के बाद वो अपनी हायर शेल के अंदर जाते हैं। हायर शेल में जाने के बाद विबग्योर में से, विबग्योर बोले तो विजिबल स्पेक्ट्रम, जो अपना इंद्रधनुष होता है, VIBGYOR, तो विबग्योर में से एक कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसी का कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि उसका उल्टा कलर शो करते हैं। फंडा समझ में आ रहा है? सारे के सारे एलिमेंट जो कलर्ड होते हैं वो इसी कारण से होते हैं, क्योंकि एक्साइट होंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो हायर शेल में जाएंगे, हायर शेल में जाने के बाद एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब कि एक टाइप के कलर को एब्जॉर्ब कर लेंगे विबग्योर में से, विजिबल स्पेक्ट्रम में से। सही है ना? अब विबग्योर में से कलर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसी का उल्टा कलर, मतलब कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो लोग शो करते हैं। इसी वजह से देख लो जरा एग्जांपल, F2 येलो कलर का होता है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर का होता है, ब्रोमीन रेड कलर का होता है, और आयोडीन वॉयलेट कलर का होता है। सही है ना? ये फंडा समझ में आ गया कि कलर्ड नेचर का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है, अगर किसी एलिमेंट ने मान लो येलो कलर को एब्जॉर्ब करा, येलो कलर को उनने एब्जॉर्ब करा, सही है ना, हायर शेल में गया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होएगा, एक्साइट होके जाएगा हायर शेल में अंदर, हायर शेल में उनने येलो कलर का कलर एब्जॉर्ब, येलो कलर की रेडिएशन उनने एब्जॉर्ब करी, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो लोअर शेल में वापस आएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, जब वापस आएगा तो वो येलो का कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि येलो का जस्ट उल्टा, देख रहे हो, वॉयलेट, वॉयलेट कलर को क्या करेगा, वो शो करेगा। फंडा समझ गए? तो इसी वजह से कंपाउंड कलर्ड होते हैं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करते हैं कोई सा कलर और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब कर, वो शो करते हैं। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि बताइए, अगर उसने क्या कहते हैं, जो अपना एलिमेंट है, एलिमेंट उसने वो, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, कि अपना जो एलिमेंट है वो ब्लैक कलर का है, अगर तुमसे कहे कि एलिमेंट जो है वो ब्लैक कलर का है, तो उनने कौन सा कलर एब्जॉर्ब करा होगा? देखो जरा केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होता है, सबसे पहले अपने को देखना है OS। सही है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट, सारे के सारे हेलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़कर सारे के सारे हेलोजन, मतलब कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सबके सब -1, +1, +3, +7 और +5, ये OS शो करते हैं। कौन कौन से OS शो करते हैं? -1, +1, +3, +5, +7। देखना जरा कैसे, किस हिसाब से मैंने लिखी है। अगर मैं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, क्लोरीन का नंबर होता है 17, सही है ना? अगर मैं क्लोरीन की EC लिखूंगा, तो क्लोरीन की EC कैसे लिखाएगी? इसके लास्ट में क्या आएगा? इसके लास्ट में आएगा 1s 2s 2p, यहां तक तो हो जाएगा 10, 2 2 6, सही है ना? 1s 2s 2p 3s 3p, तो यहां पर आ जाएगा 2, तो 10 और 2 12, 12 और 5 17, तो ये आ जाएगा इसके लास्ट में। तो इट इज 3s2 3p5।
सही है ना, 3s2 3p5, 1s 2s 2p 3s 3p, फिर अगले वाले का s, अगले वाले का d और पहले वाले का d, मतलब कि इसके बाद क्या आएगा 4s आएगा और 3d आएगा। ठीक है ना, मैंने तुमसे पहले बताया था कि जो बड़े बड़े एलिमेंट्स होते हैं वो एनपीटी डी सबशेल का इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब कि ये 4s को तो भूल जाओ, इस 4s का तो कोई काम नहीं, लेकिन जो खाली वाली डी सबशेल है उसका काम है, मतलब कि जो बड़े बड़े साइज के एलिमेंट होते हैं वो खाली वाली डी सबशेल का इस्तेमाल करते हैं अपनी किसके अंदर, बॉन्डिंग में। जरा देखना किस हिसाब से, अगर मैं बनाऊं ये s, ये रहा मेरा s 3s, ध्यान से देखते रहना, और ये है मेरा p 3p, और ये रहा मेरा d 3d, इट इज माई 3d, 1 2 3 4, ये रहा 3d। ठीक है ना, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो जरा, इलेक्ट्रॉन फिल कर देता हूं मैं, s के अंदर है अपने 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहा 1, ये रहा 2, और फिर p के अंदर है 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। फिल करने का तरीका देख लेना, पहले सिंगल सिंगल भरते हैं, उसके बाद 4 और 5, फिर पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। सही है ना, फिल करने का तरीका क्या होता है, पहले सिंगल सिंगल भरो, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करो। तो ये मैंने भर दिया, सारा का सारा हिसाब किताब इतना हो गया। अब देखना जरा, अगर इस स्टेट के अंदर अपना कोई भी कंपाउंड है तो वो ओएस कितने दिखाएगा, या तो देखो इस इलेक्ट्रॉन को या तो वो डोनेट कर सकता है, समझ रहे हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन है तो निकाल सकता है, या फिर इसी के साथ बॉन्डिंग करा सकता है, कोई भी एलिमेंट आएगा इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो 2 तरीके हैं, या तो इसको डोनेट कर देगा या फिर इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो यहां पर या तो उसकी ओएस रहेगी -1 या उसकी ओएस रहेगी +1। ठीक है ना, इस स्टेट में 2 ओएस रह सकती है। लेकिन अगर तुम इस इलेक्ट्रॉन को निकालो, एक सेकेंड, अगर तुम इस इलेक्ट्रॉन -1 या +1, इतना मैं बता चुका था कि एक इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होएगा तो ओएस होएगी -1 या फिर +1, आउटर मोस्ट वाला एक। अब देखना जरा आगे से कि अगर मैं इस 3p वाले में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर, मैंने क्या करा, इस लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन भरा है इसको निकाला और इसे निकाल के डाल दिया d के अंदर। देखो जरा इस तरीके से, यहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और उसे डाल दिया मैंने d के अंदर, ये जो 3d है। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन खाली है, 1 2 3। अगर 3 जगह खाली है तो तीनों जगह एक एक बॉन्डिंग हो सकती है, मतलब कि आउटर मोस्ट से किसी भी एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इन जगह पे सेटल हो जाएगा। इस तरीके से देखो जरा सेटलमेंट कैसे होती है, अगर कोई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आया और आने के बाद वो कहेगा जी मेरे को बॉन्डिंग करनी है, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पर डालेगा यहाँ पर, जो मैं ऑरेंज पेन से बना रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन डालेगा यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन डालेगा यहाँ पर। तो उस केस के अंदर जो अपनी ओएस होती है, इस केस में ओएस कितनी आएगी, +3 आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। अब अगर मैं करूं मजा नहीं आया, 3 3 में मजा नहीं आ रहा, अब की बार कितने डालने तेरे को, डालने अब की बार एक इलेक्ट्रॉन पीछे से निकाल, पीछे से कर दे आगे शिफ्ट, यहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला 3p में से और 3p में से एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर दिया। अब देखो कितनी जगह खाली हो गई, 1 2 3 4 5, 5 जगह खाली हो गई, मतलब कि अब की बार 5 5 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और पांचों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बॉन्डिंग कर लेंगे। देखो जरा ये इस तरीके से ये कर लेंगे बॉन्डिंग, ये आए 5 इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट के, ये 1 2 3 4 5, ये जो ब्लू से बना रहा हूं ना ये कोई और एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट के इस तरीके से आएंगे इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग कर लेंगे। और इस स्टेट के अंदर इस कंडीशन में इसकी जो ओएस होगी वो हो जाएगी +5। सही है ना, सबसे पहले एक गया फिर दूसरा गया। अब देखना जरा, अब मैं पीछे से एक और लाऊंगा और आगे शिफ्ट करा दूंगा, मतलब कि डी सबशेल के अंदर शिफ्ट करा दूंगा। अब पीछे से यहाँ एस में से मैंने एक निकाला और एक निकाल के आगे शिफ्ट करा दिया। अब देखो कितने खाली हो गए, अब खाली हो चुके हैं अपने 7, देख रहे हो अब कितने खाली हो चुके हैं, 7 खाली हो चुके हैं। तो बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ पर पेयरिंग कर लेंगे इस तरीके से। देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो ब्लू वाले है ना ये किसी और एलिमेंट के है, तो इस टाइम पर इसकी ओएस कितनी हो जाएगी, +7 इसकी ओएस हो जाएगी। तो इस तरीके से अपनी ये सारी ओएस बनती हैं। सबसे पहले एक ही खाली था तो एक एक ने बॉन्डिंग करी, फिर एक पीछे से उठ के आगे गया 3 हो गए, फिर 3 ने बॉन्डिंग करी, फिर पीछे से उठ के एक और आगे गया, अब की बार 5 खाली हो गए, तो फिर इन 5 ने बॉन्डिंग करी, फिर पीछे से उठ के एक और आगे गया, 7 खाली हो गए, 7 ने बॉन्डिंग कर ली, और इस तरीके से बनती हैं अपनी सारी की सारी ओएस। ठीक है ना। अब फ्लोरीन के साथ ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि फ्लोरीन का नंबर होता है 7, फ्लोरीन का नंबर क्या होता है 7 होता है। अगर तुम 7 के अंदर ओएस लिखोगे 1s 2s
2p, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर लास्ट में 2 2 4 5 6 7 3, ठीक है ना, शायद नहीं 7 थोड़ा होता है इसका नंबर, इसका नंबर होता है 9, इसका नंबर होता है 9, तो 9 है ना, तो 3 का हो जाएगा यहाँ पर 5, तो ये होता है किसका, फ्लोरीन का। अब देखो जरा, अब फ्लोरीन के आगे 3s है और 3p है। अब 3s और 3p तो बॉन्डिंग में पार्ट लेंगे नहीं, क्योंकि बॉन्डिंग में कौन पार्ट ले सकता है, अभी बताया था बॉन्डिंग में केवल डी सबशेल पार्ट ले सकती है। तो अगर इसके पास डी सबशेल है ही नहीं तो बॉन्डिंग में ऐसे इलेक्ट्रॉन आगे भेज नहीं सकता, तो फ्लोरीन के पास केवल एक ही ओएस होती है, दैट इज -1। सही है ना, इसके पास केवल -1 ही ओएस होती है, केवल ये -1 या फिर कभी कभी +1 भी दिखा सकता है। सही है ना, इन रेयर केसेस +1 दिखाता है, वरना 99% कितने दिखाता है, -1 ओएस दिखाता है। तो बहुत स्पीड में कर लेंगे नोट।